हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के प्री बोर्ड के पेपर को। और ये जो क्वेश्चन देखेंगे इस प्री बोर्ड पेपर में सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर में डाल दिया गया है जिसकी कोई औकात नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में। देखो, आपके प्री बोर्ड पेपर होने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है और ना ही किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना है। जितने क्वेश्चन यहाँ देखेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए अभी के अभी। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन पेपर के कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद है, कितने आप लोगों को पता है। ठीक है, तो सीधा आ चुके हैं हम पेपर पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पास आराम से टाइम रहते पहुंच सके। आपको ये नहीं कह रहा हूँ पूरी लाइफ जुड़ो चैनल के साथ, बट ये है कि अगर आप एग्जाम तक जुड़ जाते हैं तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं 2022-23 प्री बोर्ड परीक्षा आपकी विज्ञान विषय आपका होगा विज्ञान सैद्धांतिक है, कक्षा 10। समय आपका 3 घंटा और पूर्णांक आपका 80 है। तो नोट बोला है, इसमें आपको एक नोटिस दे रखा है जिसके बारे में तो वो है प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं जितने भी आपके पेपर में होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको अथवा भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पर। देखो, सबसे पहले आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका आंसर आपने टिक करना है। तो पहला है आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, COCl2। सेकंड है आपका Fe2O3+2Al, यानी एल्यूमिनियम हो गया आपका Al2O3+2Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह है विस्थापन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे पूछूंगा उनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को निरूपित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, प्रतिरोध को, सिंपल सा। नेक्स्ट है नंबर, गोलीय दर्पण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र आपने बताना है। तो ये इसका कौन सा होगा, ABCD करके आपने इसका उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, उत्सर्जन से, परिवहन से, पोषण से या श्वसन से। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो कार्बन, अमोनिया, एथेन या मेथेन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2 देख पा रहे हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और आपको पता है सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, तो इसलिए हम इसको उसमें डुबाकर रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। चौथा है आपका प्रश्न, यश दलेपन से क्या अभिप्राय है। पांचवा है, ओजोन परत के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। प्रश्न नंबर 6 देख पा रहे हैं, एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। सिंपल सा, शायद इसका अगर आप सॉल्व करेंगे फोकस दूरी के लिए एफ डी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। इसमें आपने वैल्यू रख देनी है 25 सेंटीमीटर को। जब आप चेंज करेंगे किसमें, तो सिंपल से इसका आ जाएगा 100/25, 25 को 100 लगभग 4 डायोप्टर इसका आंसर आना चाहिए। फिर भी आप एक बार इसको फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7, प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे कम व किसका सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपने विबग्योर से याद किया होगा पूरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सबसे ऊपर कौन सबसे नीचे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो सिंपल सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए क्या है आंसर, जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फिर बोला है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। अब यहाँ पे उपचयित कौन हो रहा है, अपचयित कौन हो रहा है, वो आपको बताना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 9, इसमें वो आपसे कहा है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे आपने इसका नाम बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका नाम क्या होगा। IUPAC नाम अगर आप बताएंगे तो क्या होगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उसको देख लीजिए अगर आपको बोर्ड में 80+, 90+ स्कोर करना है। प्रश्न नंबर 10 है, विकृत गंधिता क्या है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। सिंपल सा आपको पता होगा कि नाइट्रोजन गैस डाली जाती है पैकेट्स के अंदर, क्यों डाली जाती है, ताकि उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन ना आ जाए। तो यही आंसर आपने लिख करके आ जाना है। प्रश्न नंबर 11 है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो सिंपल सा, इसका आप लोगों ने चित्र देखा होगा, ठीक है। और तो इसका आप नामांकित चित्र बना करके आएंगे और उसके सारे जो भी अवयव है उनके भाग उसको लिखेंगे आप। प्रश्न नंबर 12 है,
वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 13 एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो फालतू कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी का ख नंबर है आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है। प्रश्न नंबर 14 है धमनी तथा सिरा में दो दो अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 15 है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है। प्रश्न नंबर 16 है जिसमें आप से क्या पूछा है, सिर्फ रासायनिक समीकरण देने हैं। तो इसमें पहला देख रहे हैं आप जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाती है। खा नंबर देख रहे हैं आप क्लोरीन के शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराई जाती है। दूसरा है रक्त तत्व लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर रक्त तत्व लोहा क्या हो जाएगा, आयरन यानी लोहा ही होगा। भाप यानी H2O के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा। प्रश्न नंबर 17 आप देख रहे हैं मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और इसी के अथवा में आपको दूसरा चित्र दिया है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 18 देख रहे हैं निम्न में से किन्हीं दो को संक्षेप में समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर, ठीक है, इन दोनों को बताना है। दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ग नंबर आप देख रहे हैं घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का महत्व, दो को बताना है। ये दोनों कर लो चाहे ये दोनों कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड में। प्रश्न नंबर 19 है स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। और 20वां नंबर है कारण बताना है आपने। और अगर आप चाहें तो प्रीवियस जो वीडियोस मैंने आपको दी है उसमें एक बार जाके कमेंट बॉक्स चेक करिए, और जितना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको बताया उतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला, कुछ फालतू नहीं कराया था लास्ट ईयर भी। तो इसी तरह इस साल भी आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कारण बताना है जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, कारण लिखिए। प्रश्न नंबर खा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। और इसके बाद 21 नंबर है आपका संतुलित समीकरण लिखना है। तो इसमें आपको 3 रिएक्शन दे रखी हैं तो उनको आपने क्या करना है, संतुलित करना है। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आप देख पा रहे हैं, इसमें आपसे पूछा है अयस्क शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। दूसरा है आपका नाभ की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभ की ऊर्जा के उपयोग तथा दुरुपयोग को समझाइए। और उसके बाद आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको प्रकृति बतानी है, फिर उसके बाद आभासी तथा कैसा है, वास्तविक है या उल्टा है, कैसा बनने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 23। इसमें बोला है 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, ग्रामीण लोगों द्वारा वर्षा जल संग्रहण के लिए अपनाई गई विधियों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 25 है, यहाँ पे भी आपको रिएक्शन देनी है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, आपका पीओपी बन जाता है। पीओपी बच्चों क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 12 नंबर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और चूने का पानी आपको क्या होता है अच्छे से पता होना चाहिए, और उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खा नंबर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि आपको अच्छे से पता है, जिप्सम को गर्म करने पर भी बना सकते हैं। बाकी जो विधि आपको मैंने पढ़ाई है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन किया था, तो सिंपल से आपने इसका आंसर लिख देना है। प्रश्न नंबर 26 देख रहे हैं संचारण को उदाहरण देकर के समझाइए। लोहे पर जंग लगना संचारण का उदाहरण है, सिंपल सा। खा नंबर आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रात को आप देखते हैं तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मुझे तो स्टार बनाना भी नहीं आता कैसे बनता है, कई बच्चे तो बहुत प्रोफेशनल है इन सब आर्ट वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र क्या है, परितंत्र के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। जो बोक्ता क्या है, अब घटक क्या है, ये सारा आपने इसके अंदर भर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में प्रश्न नंबर 28 है आवर्त सारणी के संदर्भ में आवर्त तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। आवर्त क्या है और वर्ग क्या है, आवर्त क्या है वर्ग क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खा नंबर आपका बेंजीन तथा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र लिखकर उनकी संरचना चित्रित कीजिए। बेंजीन का तो सिंपल सा हो जाएगा बच्चों, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तो साइक्लोहेक्सेन भी आप अच्छे से जानते हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 29 है मानव हृदय का स्वच्छ काट चित्र बनाइए, दृश्य बनाइए तथा उनमें निम्न को दर्शाइए। 4 नंबर का है चित्र बनाना है और सिर्फ आपको ये भाग दिखाने हैं, चारों के चारों बहुत ईजी है, और 4 नंबर आपको यहाँ फ्री में मिल जाएंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाइए तथा इनको दर्शाइए। वृक्क दिखाना है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। प्रश्न नंबर 30 है, विद्युत मोटर अथवा विद्युत यंत्र का नामांकित। या तो आप विद्युत मोटर बनाइए या विद्युत यंत्र का चित्र बनाइए और इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट करनी है। तो ये क्वेश्चन इस बार भी आपके देखो विद्युत मोटर आपके लास्ट ईयर एग्जाम में ठीक है था, बट ये सिलेबस से आउट चल रहा था, तो इस बार इस क्वेश्चन को आप विद्युत जनरेटर को तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आपने इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका साइंस का जो प्री बोर्ड का पेपर है वो आपने देख लिया, और बाकी इसमें से अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं पता, अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, बस आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि सर इसका सॉल्यूशन भी दे दीजिए। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। बस आप तैयारी करते जाइए तो पूरा सपोर्ट रहे, और आपका प्यार भी इसी तरह हमारे साथ बना रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बस प्रिपरेशन करते जाइए और बोर्ड एग्जाम के कोने तक चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।